गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं, फर्स्ट सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हमने कल इसकी मेन फीचर्स पढ़ी थी कि इसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब हम पढ़ेंगे हाउ वॉज द सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, कैसे जो सभ्यता थी उसकी खोज हुई। इट वॉज इन द ईयर 1922 दैट राय बहादुर दयाराम साहनी, the superintendent of archaeological department western circle, discovered the remains of the prehistoric civilization in Mohenjo-daro in Larkana district of Sindh province। अब देखो 1922 सन 1922 में जो दयाराम साहनी थे, जो कि वेस्टर्न सर्कल में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना ज़िले में मोहनजोदारो नामक जगह पर ये जो सभ्यता थी इसके रिमेन्स अवशेषों की खोज की। एट द सेम टाइम मिस्टर R.D. बनर्जी मेड सिमिलर एक्सकवेशंस एट हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। इसी समय जो R.D. बनर्जी थे उन्होंने वेस्ट पंजाब के जो मोंटगोमरी ज़िले के हड़प्पा में ऐसे ही खुदाइयों के अवशेष प्राप्त किए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दीज सिटीज़ केम इनटू बीइंग अबाउट 4500 ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि ये जो शहर थे लगभग आज से 4500 साल पहले रहे होंगे, और इन अदर वर्ड्स अराउंड 2500 BC, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लगभग 2500 BC के अराउंड ये सिटीज़ फ्लॉरिश हुई होंगी एंड फ्लॉरिश्ड अबाउट फॉर 1000 ईयर्स, आई फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। और ये अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में 2500 BC से 1500 BC तक की सभ्यता लगभग 1000 साल रही थी। Almost about the same time, the civilization of Egypt, Mesopotamia, and China flourished in the valley of Nile, Euphrates, and Tigris and Hawan Ho respectively। अब देखो इसी समय इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना की नील नदी, यूफ्रेट और टिग्रिस नदी और जो हवांग हो रिवर थी चाइना की, यहाँ पर भी सेम टाइम पे जो सभ्यताएं थी वो विकसित हो रही थी। मैप दे रखा है बेटा, देखो मैप में क्या दिखा रखा है। मैप में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन साइट्स है। ये हड़प्पा है, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो है, ये भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा कोट दीजिए, ये भी पाकिस्तान में है। संघोल है, रोपड़ है, ये सब कहाँ है? आलमगीरपुर, बनवाली, मीताथल, कालीबंगा, जनहुद्रो, ये सब कहाँ है? इंडिया में। लेकिन इसकी मैक्सिमम साइट्स हैं जो इंडस रिवर्स के वेस्ट में है और जो कहाँ है? पाकिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। ठीक है, चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। चीफ फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स द माउंट ऑफ डेड और हड़प्पा मीन्स द फूड ऑफ शिवा। The main feature of Harappan civilization और Indus Valley civilization are enumerated as below। और जो मोहनजोदारो है एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मृतकों का टीला, और हड़प्पा का मतलब है भगवान शिव का भोजन। द मेन फीचर, जो मुख्य विशेषताएं हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की, वो एक एक करके आगे दी गई है। इन्यूमरेटेड मतलब एक एक करके आगे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स, अनोखी भवन निर्माण कलाएं, जो बिल्डिंग आर्ट होती है जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं। ये देखिए टाउन प्लानिंग, जो कस्बों की योजना, किस तरह से घर बनाए गए थे। इंडस वैली पीपल वर प्राइमरली अर्बन पीपल वाइल एग्जामिनिंग द रेंज ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड अदर सिटीज वन इज कम्प्लीटली वंडरस्ट्रक बाय द रिमार्केबल स्किल्स इन टाउन प्लानिंग। अब देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो मुख्य रूप से शहरी लोग थे, शहरों में रहते थे। जब इनके मोहनजोदारो, हड़प्पा और दूसरे शहरों के अवशेषों की जांच पड़ताल की गई तो कोई भी इनके जो टाउन प्लानिंग की स्किल है, बहुत ही अच्छी स्किल थी, उससे हैरान हो सकता था। जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत चौड़ी थी, लगभग इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक हो सकती थी। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स पर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो गलियां और सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी थी और एक दूसरे को समकोण या फिर 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करती थी। नो ब्रिक किल्स वर अलाउड टू बी बिल्ट विद इन द सिटी लिमिट। शहर में कोई भी ईंटों के भट्टे, ब्रिक किल्स मतलब ईंटों के भट्टे लगाने का अलाउ नहीं था। कोई भी स्ट्रक्चर
को शहर के सीमाओं में बनाना अलाउड नहीं था। द स्ट्रीट हैड राउंडेड कॉर्नर्स टू एनेबल द हैविंग कार्स टू टेक द टर्न इजीली। अब जो गलियों के कोने थे उनको गोलाकार शेप दी गई थी ताकि जो भारी कार्ट है वो आसानी से मुड़ सके। एवरी हाउस हैड इट्स ओन डस्टबिन एंड नोबडी वॉज अलाउड टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट। हर घर का अपना डस्टबिन होता था और किसी को भी गलियों में ऐसे कूड़ा फेंकने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। हर गली का अपना लाइटनिंग सिस्टम होता था। ऐसा जो सिस्टम है टाउन प्लानिंग का वाज नॉट टू बी फाउंड एट दैट टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस तरह की जो योजना थी, टाउन प्लानिंग थी, वो उस समय के कहीं के भी अवशेषों में नहीं पाई गई है। डू यू नो का सेक्शन देखिए। हड़प्पा इज लोकेटेड इन मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। इट वाज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन 1921 एंड 1922। अब देखो जो हड़प्पा है वो पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब ज़िले के मोंटोगोमरी ज़िले में स्थित है। इसकी जो खुदाई है सबसे पहले 1921 और 22 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। मोहनजोदारो is located in Larkana district of Punjab, Sindh province. It was discovered by रखलदास बनर्जी in 1922। जो मोहनजोदारो शहर है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना ज़िले में स्थित है। इसकी जो खुदाई है वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। बिल्ड अराउंड 2600 BC, द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट की बात हो रही है, मतलब सिटीज़ की बात हो रही है। और ये जो शहर थे मोहनजोदारो की, इनकी रचना या इनका निर्माण हुआ होगा लगभग 2600 BC में। वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो नालियाँ बनाई गई थी वो किस तरह से बनाई गई थी। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो, लोथल एंड अदर सिटीज इज सो एलाबरेट दैट द लाइक ऑफ विच हैज़ नॉट येट बीन फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन एनी अदर सिटी ऑफ द सेम एंटिक्विटी। जो मोहनजोदारो, लोथल और दूसरे शहरों की जो नालियों की व्यवस्था थी वो इतनी विस्तृत थी, बहुत इतनी अच्छी थी कि उस समय के इतनी सेम एंटिक्विटी, मतलब उतनी पुरानी जगहों पे इस तरह की नालियाँ कहीं नहीं पाई गई थी। जो हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड देमसेल्फ इनटू द मेन ड्रेन विच ड्रेन अंडर द मेन स्ट्रीट्स एंड बिलो मैनी लेन्स। अब जो घरों की नालियाँ होती थी वो गली की मुख्य नाली में जाकर पानी गिरता था और जो गली के नीचे ही बहुत सारी जो नालियाँ थी वो बनाई होती थी। द इंडस वैली पीपल वर अवेयर दैट सच ड्रेन्स वर नॉट लेफ्ट टू बी ओपन। और इंडस वैली के जो लोग थे वो इतने जागरूक थे कि उनको पता था कि इतनी बड़ी नालियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। They were covered with bricks or stones and were provided with inspection traps and manholes at interval for inspection। और इसलिए उनको पत्थरों या ईंटों से ढका जाता था और उनकी जांच के लिए जगह जगह पर जो मेन होल्स थे वो छोड़े जाते थे ताकि समय समय पर उनकी जांच पड़ताल हो सके, इनको साफ़ किया जा सके। हर घर का एक सोक पिट होता था, सोक पिट जिसमें क्या होते थे, पानी में बहने वाले जो रेत मिट्टी या गाद होती थी वो जम जाती थी और जो पानी था वो नाली में गिर जाता था। द ग्रेट बाथ, Mahan Snanagar, a large oblong structure has been unearthed at the citadel in Mohenjo-daro। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल इट द ग्रेट बाथ। एक आयताकार का ढांचा पाया गया है मोहनजोदारो के गढ़ में, जिसको पुरातत्वविदों ने ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कोटेड विद नेचुरल टाल कॉल्ड बिटुमिन। ये ईंटों से बना था और इसको प्राकृतिक तारकोल से ढका गया था, जिसको बिटुमिन कहा जाता था। ये बिटुमिन क्या होता है, एक तरह का तारकोल ही होता है जो पिघला हुआ होता है, चिपचिपा होता है और जो कोटिंग करता है, जो इसको वाटरप्रूफ बनाता है किसी भी स्ट्रक्चर को। ठीक है। स्टेप्स फ्रॉम टू साइड लेड डाउन टू द संकन स्ट्रक्चर। और दोनों तरफ से जो सीढ़ियाँ थी वो जो गहरा ढांचा था, जो तालाब था, वहाँ तक पहुँचती थी। देर वर इवन चेंजिंग रूम्स अराउंड द बाथ। और बाथ के चारों ओर चेंजिंग रूम्स बना रखे थे जहाँ पे औरतें कपड़े बदल सकती थी। सेटलमेंट स्प्रैंग अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। द रिवर इंडस विद एनुअल फ्लडिंग प्रोवाइडेड फर्टाइल एल्वियल सोयल फॉर कल्टिवेशन। जो इंडस घाटी जो इंडस नदी के किनारों पर बहुत सारी बस्तियां समृद्ध हुई। जो इंडस नदी थी वो वार्षिक बाढ़ के साथ बहुत सारे फर्टाइल मीन्स उपजाऊ
जलोढ़ मिट्टी लाती थी। जो फॉरेस्ट थे दे प्रोवाइडेड टिम्बर फॉर फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन, जो वन थे उनसे ईंधन और कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी मिलती थी। राजस्थान और सिंध वर नॉट डेजर्ट एज दे आर टुडे। राजस्थान और सिंध आज की ही तरह जो डेजर्ट नहीं थे, उस समय हरा भरा क्षेत्र होता था। अब यहाँ तक पढ़े बेटा, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।